लेकिन बेरोजगारी, पलायन, इसको कैसे दूर करेंगे? हमको एक बात बताइए, जिस नौकरी की बात 17 महीने में कह रहे हैं तेजस्वी जी, आप हमको बताइए। मैं मंत्री था उस समय में, जब मैं मंत्री था 3 लाख शिक्षकों को अपने कैबिनेट में, हम लोग उस समय में हमारी एनडीए की सरकार थी और उस कैबिनेट से हम लोगों ने स्वीकृति दिया था 3 लाख शिक्षक की नौकरी को। ठीक है। और जब तेजस्वी जी आए तो उसको रोकने का प्रयास किए। हम इसलिए कह रहे हैं, 1 मिनट आप सुन लीजिए। आप जरा आरजेडी के पास आएंगे। हम लोग आपको पता होगा, हम लोग एक बड़ा आंदोलन शिक्षक की नौकरी के लिए, कि जो हम कैबिनेट में निर्णय लिए हैं उस निर्णय को आप रोक नहीं सकते। अरे टोटल समय भाजपा को, अरे सुन, क्या क्या क्या, अरे अब आरजेडी की बारी है, आरजेडी की बारी, आरजेडी की बारी। आप ही के सहयोगी हैं, आप ही के सहयोगी हैं वो। हाँ। पेपर लीक वाला मुद्दा बताना बाकी ही था, तो आरजेडी को नहीं बोलने दीजिएगा। वो आरजेडी में बोलेंगे। पेपर लीक का मुद्दा अभी बाकी है। जब लाठी चलता है, छात्र को पानी का बरसात होता है मैडम, तो पटना देखने वाला रहता है मैडम। पटना में आप घूम के जाइएगा, लड़की को लड़की नहीं समझता है मैडम, सभी को पीटा जाता है, लड़का को भी पीटा जाता है। पेपर लीक आए दिन होते रहता है। जो कोर्स 3 साल में होना चाहिए मैडम, बिहार में 5 साल में वो कोर्स पूरा होता है मैडम। कहाँ है शिक्षा मैडम, आप बताइए ना हमको। और ये तो शर्मिंदगी की बात है। अब जेडीयू की सरकार है, नीतीश कुमार 20 सालों से शासन में है। अगर छात्रों के मुद्दे पर आप लोग आंखें फेर लेंगे, 3 साल का कोर्स 5 साल में कराएंगे, वो अपना करियर कैसे बनाएगा? इस बारे में क्यों नहीं सरकार आपकी ध्यान देती? देखिए, पिछला जब लालू प्रसाद जी की सरकार थी तो उस समय में आपको एक सत्र को जो है सो 3 साल का कोर्स जो है उस समय में 10 साल होता था। हमने उसको नीचे करते करते जो है सो अब जो है सो 5 साल में नहीं, हमारा कोर्स 4 साल में हो रहा है। और आने वाली सरकार जो नीतीश कुमार, कितने साल का कोर्स 4 साल में करवा रहे हैं? कितने साल का कोर्स? फिर आने वाली जो हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन रही है, 3 साल में हम लोग कोर्स को पूरा करवाए। अरे ऐसे 20 सालों से शासन में है, 20 सालों से शासन में है, अभी भी आपको मतलब 3 साल का कोर्स 4 साल में क्यों करवाना है? ये आपकी नाकामयाबी है, इस बात को स्वीकार कीजिए आप। नहीं मैडम, असल में था क्या, हमको जिस समय में शिक्षा की व्यवस्था जिस समय में हमारी हाथ में आई, उस समय में आपको 8 साल डिले चल रहा था। हमने उसको कम करते 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 आज हम इस स्थिति में हैं जो अब 3 साल का कोर्स 4 साल में होने जा रहा है। आने वाले दिनों में हम आपको विश्वास दिलाते हैं। वो कह रहे हैं आपके समय में 3 साल का कोर्स 8 साल में होता था, तो गड्ढा भरने में इतना समय लग गया। मैडम, जो सुखाड़ प्रदेश है, वहाँ जैसे राजस्थान में घास, वहाँ जो सूखा रहता है तो वहाँ ऊंट को जो है हरा चश्मा दे करके वो सूखा घास दिया जाता है, तो उसको लगता है कि हरा घास है। वही एनडीए के लोग बोल रहे हैं, इनको थोड़ा भी विचार करना चाहिए। इसी गया में होमगार्ड के साथ रेप कर दिया, पुलिस रेप कर दिया, होमगार्ड के साथ जो है महिला जा रही थी हॉस्पिटल, रेप कर दिया। इन्हीं के राज में बालिका गृह कांड हुआ, इन्हीं के राज में, इन्हीं के राज में 73,000 करोड़ जो है सीएजी जो है रिपोर्ट मांगा, नहीं दिया। ये भ्रष्टाचार का ये ऐसा लुटेरा है, ये ऐसा लुटेरा है। लालू यादव को ये लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे, सज्जन लुकमान जी बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि इनको 5 बरस पीछे मालूम पड़ रहा है, अब 20 बरस इनको मालूम नहीं पड़ रहा है। ये कितना भ्रष्टाचारी और हत्यारा डकैत को बैठा दिया है लूटने के लिए। थाना जाइए वहां पैसा, ब्लॉक जाइए वहां पैसा, किसी जगह बिना पैसा का काम नहीं होता। एक एनडीए नेता का हिम्मत नहीं है दरोगा के पास जाएगा। ठीक है, एक वो देखिए कह रहे हैं कि हर जगह घूसखोरी चल रही है यहाँ पर। मैडम, हम पे ये इल्जाम है ये कि चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, क्यों ना कुछ और कहा। आप अभी सहरसा की धरती पर आई हैं और आपने उदाहरण दिया जो सड़कें चकाचक बनी हुई है। आप मैडम, आप ही सड़कें कब तक दिखाते रहिएगा? रोजगार की बात बार बार पूछी जा रही है ना आप लोगों भी आ रहा हूँ मैडम, मैं रोजगार पे भी आ रहा हूँ मैडम, यही आपका ही चैनल है। अब हम लोग तो बाहर से आए हैं, सड़कें देखकर खुश हो जाएंगे, गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है, लेकिन आपके जो बिहार का आदमी है वो तो उसी सड़क से दूसरे राज्य जा रहा है ना, उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? पे आ रहा हूँ, 2005 में आपका ही चैनल है, दिखाता था बिहार में भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, अपहरण, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आता था। आज जो आप आ रही हैं, क्या बदलता बिहार नजर नहीं आ रहा है? क्या बिहार न्याय
के साथ विकास का बिहार नजर नहीं आ रहा। आप ये बताइए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आते हैं और राष्ट्रीय मुखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ करते हैं? पूर्णिया में करते हैं। क्यों करते हैं? यह जो कोसी और पूर्णिया का इलाका है, यह पानी वाला इलाका, अभी आप बोल रहे हैं बाढ़ पीड़ित है। यहाँ के लोग जो मखाना की खेती करेंगे उनकी पहचान देश स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। मखाना बोर्ड भी बनाया गया है। तो क्या आपको यह नहीं लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार चहुमुखी विकास की ओर जा रहा है? आप देख लीजिए, आज बिहार की चर्चा भारत में हो रही है, अन्य राज्यों से हो रही है। आज आप कह रहे हैं, आपका चैनल कह रहा है नहीं विकास हुआ है, और आप जान लीजिए पिछले जो सरकार था जो खाली छोड़ करके गया था, आज देखिए उसकी भरपाई करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को समय लगा है। देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ पर इतने बड़े बड़े दावे, जन स्वराज के लिए सामने से भी सवाल आया था, आप उस पर जवाब दीजिए। हमारा ये कहना है कि बड़े बड़े दावा यहाँ किए जाते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि अगर यह दावा सही है तो 1990 में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य था, 2005 में बिहार सबसे गरीब राज्य था, और आज 2025 में जो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं तो 2025 में भी बिहार गरीब राज्यों में क्यों गिनती है? दूसरा, क्यों गिनती है? इसलिए कि यहाँ उद्योग धंधा नहीं लगा, यहाँ रोजगार नहीं लोगों को मिला, अच्छी शिक्षा नहीं मिली। यहाँ के लोग अगर अच्छा पढ़ने जाते हैं तो बाहर जाके पढ़ते हैं। यहाँ जो है तो अगर दवाई करना अच्छा होता है, अगर इलाज करना अच्छा होता है तो बाहर जाके इलाज कराते हैं। यहाँ की कोई व्यवस्था, आप यहाँ लोग दावा करते हैं कि हमने यहाँ एम्स खोला, अभी खुला नहीं है, हमने मेडिकल कॉलेज खोला, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, लेकिन आप मेडिकल कॉलेज में जाके देख लीजिए, कहीं डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, ऑपरेटर जो है वैसे पड़ा रहता है, उसका टेक्नीशियन। और एक सवाल हमारा आया है मैडम, कि आया कि प्रशांत किशोर जी डर के और नागोपुर से नहीं लड़े। मैं कहना चाहता हूँ, एक शख्स 3.5 साल में उन्होंने आरोप लगाया है, नाम देके, पैसा और राशि देके नाम आरोप लगाया है। किसी की हिम्मत नहीं हुई है इनके मंत्री का, दोनों पार्टी के मंत्री का, कि उन पर कोई भी मामला, कोई केस करे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, एक बेहद खास बैंड जो हमारे साथ बहुत देर से यहाँ पर मौजूद है, अब सीधे उनका रुख करेंगे। जय शर्मा कीबोर्ड पर हैं, सोनू कुमार ढोलक पर हैं, विकास कुमार हैं। ये लोग हमें कुछ गीत सुनाएंगे बिहार के कुछ रंग, और इसी के साथ समापन करेंगे। क्या सुनाना चाहेंगे? हम बिहार के उस मुद्दे पे गीत गा रहे हैं जो सीधे शुरू कर लीजिए जी। इस सहरसा को ना हिंदू ना मुसलमान चाहिए, इस सहरसा को ना हिंदू ना मुसलमान चाहिए, तो नेता कैसा चाहिए? हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। इस सहरसा को ना हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, हर मजहब। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।